पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। मारे गए आतंकियों में जैश का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। आतंकी सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि मारे गए 2 और आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। आतंकियों के पास से AK-47 राइफलें समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सैफुल्लाह अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर जाने की फिराक में था, लेकिन पहले ही मारा गया है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा प्रहार किया अब तक का। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। तो मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी ढेर हो गया है और आतंकी सैफुल्लाह पर आपको बता दें 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि मारे गए 2 और आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और इन आतंकियों के पास से AK-47 समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सैफुल्लाह अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर जाने के फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया। जैश का टॉप कमांडर मुठभेड़ में मारा गया। ऑपरेशन त्राशी में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया है और ऑपरेशन त्राशी के दौरान सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगाया है। और मारे गए आतंकियों में जैश का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था और सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि जो बाकी 2 आतंकी हैं उनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। के सब डिवीजन छात्रों के नाइदगाम इलाके में सिक्योरिटी को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है नाइदगाम के इलाके में मार गिराया। मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट जो है लगातार यानी अभी तक 34 दिन हुए हैं, 1 महीना और 4 दिन इस ऑपरेशन को हुए हैं और इस ऑपरेशन में अभी तक यानी टोटल जो है 4 के करीब टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं। और आज जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि नाइदगाम के इस टॉप वाले इलाके में जंगल में जो है एक ग्रुप में 3 टेररिस्ट उनकी सस्पिशियस मूवमेंट को देखा गया तो सिक्योरिटी फोर्स ने उस पूरे इलाके को जो है कार्डन और सर्च मिले और कार्डन और सर्च जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एनकाउंटर के बाद दोनों तरह से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और तबादले के दौरान जो है 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक फॉरेन टेररिस्ट सैफुल्लाह बलोची भी हो सकता है, क्योंकि जब 2 टेररिस्ट मारे गए उसमें व्हाइट नाइट कॉप की ने सोशल मीडिया एक्स पे जो है ट्वीट करके बताया कि 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। लेकिन अभी व्हाइट नाइट कॉप का एक और ट्वीट एक्स पे आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक तीसरा आतंकवादी जो तीसरा टेररिस्ट भी जो है इस झड़प के दौरान जो है मार गिराया गया है। इन इलाकाजात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम का सिलसिला लगातार जारी है, यानी 34 दिन अभी तक हुए हैं ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, सर्च और कार्डन ऑपरेशन। क्योंकि मैं अगर जिला किश्तवाड़ की सब डिवीजन छात्रों की बात करूं, चंद दिन कबल जो है वहां इंटरनेट सर्विसेज को भी स्नैप किया हुआ था, सस्पेंड किया हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने 2G सर्विस, 3G सर्विस, 4G सर्विस और 5G सर्विस को जो है सस्पेंड किया था। 2024 से इन इलाकाजात में चाहे गुरीनाला का इलाका हो, सिंगापुरा का इलाका हो, नाइदगाम का इलाका हो, चिनगाम का इलाका हो, डोलीगाम का इलाका हो या जहांशीर फॉरेस्ट की बात की जाए, सिगदी की बात की जाए या कोंतवाड़ा की बात की जाए, या बहुत सारे इलाकाजात हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कार्डन और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह की आज कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैश का कमांडर सैफुल्लाह बलोची जो है इसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्स को बहुत महीनों से जारी थी, जिसमें आपने देखा था जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैफुल्लाह बलोची के जो पोस्टर भी चस्पान किए हुए थे और उसमें बताया था कि जो भी सैफुल्लाह बलोची का इन्फॉर्म हमें करता है, जो भी बताता है, उसको गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, उसको 10 लाख कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। तो लेकिन आज
बताया जाता है कि सैफुल्लाह बलोची का ही ये ग्रुप है जो आज मार गिराया गया है। दिन कबल जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान, एलीट फोर्सेज का एक जवान गजेंद्र सिंह जब शहीद हुआ तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने अज़म किया था कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जितने भी टेररिस्ट यहाँ रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको जल्द अज जल्द मार गिराया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। अब उम्मीद की जाती है कि रिमेनिंग टेररिस्ट जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से।